हाय। तभी हम सोचे यहाँ हाय करने वाला कौन आ गया। अरे अंग्रेजी का नहीं, हिंदी वाला हाय बोले थे। समझ आ गया भाई साहब, मगर ये हाय आपको जाके हॉस्पिटल में बोलना था। नगर निगम के दफ्तर में क्यों आ गए? आप कौन? एमसीडी इंस्पेक्टर हैं ये। तो थाने के इंस्पेक्टर थोड़ी हैं। ये क्यों बेचैन हो रहे हैं? अरे क्योंकि हम हैं बेचैन। तो हमारी वजह से बेचैन थोड़ी हैं। आपकी वजह से बेचैन क्यों होंगे? उनका नाम ही बेचैन है। बेचैन सिंह। मतलब अपने पिताजी की वजह से बेचैन है? अरे भाई साहब, आप इनके पिताजी को छोड़िए और अपनी बेचैनी का कारण बताइए। अरे वही तो बताने आए थे, पर आप लोगों ने तो हमें ही बेचैन कर दिया। हम क्यों आपको बेचैन करेंगे? आप बताइए दिक्कत क्या है? तो सुनिए, आज हम सवेरे शनि बाजार से जा रहे थे, एक लड़की हमको चांटा मार दी। अरे तो भाई साहब, जब लड़की छेड़ेंगे तो चाटा ही पड़ेगा ना। छेड़ेंगे? अरे हम तो उस लड़की को देख भी नहीं रहे थे। हाँ, तो हो सकता है कि आप उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, इससे नाराज होकर उसने चांटा मार दिया। ये नयनतारा जी भी अक्सर नाराज हो जाती हैं। नयनतारा? हम है नयनतारा। लेकिन आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है? आपका तो खुद एक नयनतारा बना हुआ है। इसका कारण भी आपका विभाग है। हम क्या किए? शनि बाजार के पास इतना बड़ा बड़ा इश्तिहार लगा रखा है, हम उनको देखते हुए जा रहे थे और सामने से आती लड़की को देखना भूल गए और उसकी बाहों में जाके झूल गए। अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं, बाहों में क्यों झूल गए? उससे पहले ही नयनतारा बन गया। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं, मुद्दा बहुत गंभीर है। पर गंभीर तो मुद्दा ही नहीं है। अरे भाई साहब, चैंपियन ट्रॉफी तो घर आ गई ना। अरे आप शर्मा, कोहली, हार्दिक पांड्या सबको बीच में लाइए, लेकिन गंभीर को काहे बीच में ला रहे हैं? आप ये सब जान के कर रहे हैं ना? हम क्या जान के कर रहे हैं? लड़की छेड़े आप, लड़की से चाटा खाए आप, लड़की से आंख सुजवा के आए आप, तो बताइए नयनतारा इसमें आपकी क्या सहायता कर सकती है? हमने पहले भी बताया, हम उस लड़की को नहीं दूसरी लड़की को देख रहे थे। हाँ, मतलब ये तो कंफर्म हो गया है कि लड़की को जरूर देख रहे थे आप। अरे हम लड़की को कहीं और देख रहे थे। सड़क पर चल रहे थे या कहीं और देख रहे थे? अरे नहीं नहीं बेचैन जी, ये वहां से कहीं और देखकर सड़क पर चल रहे थे। अरे सड़क पर चल रहे थे, पर कहीं और आप लोगों की वजह से देख रहे थे। हमारी वजह से देख रहे थे? अरे हम कहां से बीच में आ गए? अरे आप नहीं, आपके लगाए हुए इश्तिहार बीच में आ गए। हमारे इश्तिहार? हाँ, इश्तिहार, विज्ञापन, होर्डिंग, जिनकी परमिशन आपका विभाग ही देता है ना। देते तो हम ही है परमिशन। दिक्कत क्या है? ये इतना बड़ा काले रंग का दिक्कत आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैडम? अरे लेकिन ये तो लड़की ने मारा है ना। लड़की ने मारा है, लेकिन आपकी वजह से मारा है। ना आपने बोर्ड लगाने का परमिशन दिया होता, ना हम लड़की से टकराते, ना लड़की हमको चांटा मारती। तो फिर क्या करें? ना दे परमिशन? काम हम छोड़ के घर बैठ जाए? परमिशन देने से मना कौन कर रहा है, लेकिन परमिशन देते वक्त थोड़ा देखभाल तो लेना। साफ साफ बताएंगे। ये सीमेंट का विज्ञापन में नहाती हुई लड़की का फोटो लगाने का क्या जरूरत है, पहले ये बताएंगे? वही देखते हुए जा रहे थे हम। छी 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 छी, अरे शर्म आनी चाहिए आपको यार। अभी जब हम आए थे ना, तो ये भाई साहब मुजरा करती हुई रीलें देख रहे थे, तब इनको शर्म नहीं आ रही थी। हमारी बारी में छी छी छी। अरे वो यहाँ बैठे बैठे देख रहा था और तुम सड़क पर चलते चलते देख रहे थे, फर्क है ना। अरे तो वहाँ विज्ञापन लगाया कौन? कंपनी। तो परमिशन तो आप दिए ना। अरे आप तो खामोखा परमिशन के पीछे पड़ गए। बताइए, ना दे परमिशन, ना करे काम, तो कोई कायदा कानून तो होगा ना, या किसी को भी कहीं भी कैसे भी किधर भी होर्डिंग लगाने का परमिशन दे देते हैं आप? बड़ा बाबू कौन है आपका? देखिए, ज्ञान विहार से लेकर यश लोक तक आप जितने चाहें उतने विज्ञापन लगवाइए, सब हमारी कंपनी ही करती है। कंपनी? ये तो सरकारी विभाग है ना। तो आपको उससे क्या लेना देना है? सर वो 100x50 के विज्ञापन के होर्डिंग लगवाने थे मैंने। अरे तो इन्हें हमारे जीके वाले ऑफिस भेजना था ना नयनतारा जी। बस सर, ये तो शिकायत। मैं शिकायत लेके आया था सर मैं। शनि बाजार वाले होर्डिंग्स? हाँ सर, बिल्कुल वैसे ही होर्डिंग लगवाने हैं मुझे वहां पर। सर इसकी आंखें देखिए। आंख दिखाता है। क्या बोल रहे हो तुम? सर आंखों का अस्पताल है ना, उसी के विज्ञापन के लिए सर, उस पर लिखवाएंगे सर कि आप जहां जा रहे हैं वहीं देखें, यहां ना देखें। मतलब आंखों के अस्पताल, बड़े बड़े होर्डिंग्स, आइडिया अच्छा है। वैसे हमारी मार्केटिंग टीम भी आपको आइडिया दे सकती है। सर कमाल की बात है, आप लोगों की जान लेने का आइडिया भी देते हैं।
और इसके लिए आप लोगों ने कंपनी भी खोल रखी है। कौन हो तुम? एक आम आदमी हूं सर, जिसे आज आप लोग अपनी मर्जी का देखने तक नहीं दे रहे हैं। सवेरे उठता हूँ, ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो गली से ये सिलसिला शुरू होता है। रोड, सड़क, चौराहा, हाईवे, सब जगह आपने दे दनादन लगातार एक के बाद एक विज्ञापन के बोर्ड ही बोर्ड लगाए हुए सर। कहीं कोई लड़की देख के मुस्कुरा रही होती है, कहीं कोई लड़का ऐसे बाइक पर देख के कह रहा होता है हमारी तरह बन जाओ। सर मुझे बस इतना पूछना था कि ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए जो सड़कों पर आपने इतने विज्ञापन लगा दिए हैं, इसको लगाने के लिए जो आप परमिशन देते हैं उसका कुछ कायदा कानून ऐसा कुछ होता है क्या? गेट आउट, गेट आउट, बाहर निकालो इसे। हमें पता था सर, हमें इसका जवाब यही मिलेगा, गेट आउट। थैंक यू। आपका भी ध्यान गली, सड़क, हाईवे पर लगे विज्ञापनों पर जरूर गया होगा, पर आपका ध्यान इस बात पर कभी नहीं गया होगा कि इनकी वजह से ड्राइविंग करते वक्त ध्यान भटकने से एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग अपाहिज होते हैं, मौतें भी होती हैं। क्या वाकई में ये विज्ञापन और होर्डिंग पूरे नियम कानून के साथ पास किए जाते और लगाए जाते हैं? विजुअल पॉल्यूशन यानी दृश्य प्रदूषण, इसका नाम सुना है आपने? जरा सोचिए तो।